हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, आप सब बहुत खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्विट्ज़रलैंड के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में 2024 को ध्यान में रखकर, बिकॉज़ आज के टाइम में हमारे भारत के बहुत सारे नागरिक हैं जो स्विट्ज़रलैंड में जाना चाहते हैं टूरिज़्म पर्पस से एंड वहाँ पर जाकर उनके जो ब्यूटीफुल अट्रैक्शंस देखना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि लाइफ टाइम में एक बार स्विट्ज़रलैंड जाया जाए, बिकॉज स्विट्ज़रलैंड के बारे में बहुत ज़्यादा सुना जाता है कि बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर देखने के लिए। इसी वजह से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है स्विट्ज़रलैंड को लेकर, तो बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं हमारे भारत के। तो आज मैं इस टॉपिक पर वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं आपको सारी जानकारी दे सकूँ, बिकॉज बहुत सारे लोग जाना तो चाहते हैं बट उनको पूरा प्रोसेस नहीं पता होता कि वीज़ा को पाने के लिए क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कैसे अपनी फ़ाइल लगानी पड़ती है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें नॉलेज नहीं होती लोगों की, एंड बहुत सारे लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उनका वीज़ा रिजेक्ट भी होता है, तो उनका जो सपना होता है जाने का वो पूरा नहीं हो पाता। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूँ ताकि आपको जो पूरा का पूरा प्रोसेस है टूरिस्ट वीज़ा को पता चल जाए, एंड उसके बाद आप खुद से जब अप्लाई करो तो आपको कोई दिक्कत ना हो। एंड इन केस अगर कोई दिक्कत होती है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हम भी स्विट्ज़रलैंड में रहते हैं और हमने बहुत सारे कह सकते हो कि लोगों को वीज़ा दिलाया है, तो हम आपको भी ये वीज़ा दिला सकते हैं, स्विट्ज़रलैंड का टूरिस्ट वीज़ा। तो अगर आपको वीज़ा चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8800159403 पर, और हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी स्विट्ज़रलैंड का टूरिस्ट वीज़ा आपको दिलाने के लिए। एंड साथ में हम और भी वीज़ा अप्लाई करते हैं स्विट्ज़रलैंड के, जैसे स्टूडेंट वीज़ा हो गया, एडमिशन भी कराते हैं, स्पाउस वीज़ा भी दिला सकते हैं, विजिटर वीज़ा भी दिलाते हैं, बिजनेस वीज़ा भी दिलाते हैं। तो सारे टाइप के हम वीज़ा दिलाते हैं स्विट्ज़रलैंड को लेकर। तो कोई भी आपको वीज़ा चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट फ्यूचर अब्रॉड 25, आप इसको ज़रूर देखना, बिकॉज हमने स्विट्ज़रलैंड की बहुत सारी वीडियोज़ एंड पिक्चर्स पोस्ट की हुई है। बिकॉज हम स्विट्ज़रलैंड में रहते हैं तो हमें पता होता है कि क्या पूरा का पूरा प्रोसेस है, और अगर हम रहते हैं तो आपको भी स्विट्ज़रलैंड में इजीली बुला सकते हैं। तो हमारे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करना। एंड अगर आप पहली बार हमारे चैनल देखो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमारी डेली वीडियोज़ देखकर अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब बात करते हैं स्विट्ज़रलैंड के टूरिस्ट वीज़ा के प्रोसेस के बारे में। तो मैं आपको सारी चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ध्यान से सारी बातें समझना, उसके बाद आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो जब भी हम स्विट्ज़रलैंड का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसका सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्विट्ज़रलैंड के टूरिस्ट वीज़ा का एप्लीकेशन फॉर्म। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन मिल जाता है एंड इसको आपको भरना होता है। जब आप इसको अच्छे से भरते हो तो आपकी जो जानकारी है आपके बारे में, आपकी लाइफ के बारे में, वो स्विट्ज़रलैंड एम्बेसी को पता चल जाती है, क्योंकि उन्होंने वो बहुत सारी चीज़ में डाली होती हैं, आपका नाम, एड्रेस, बहुत सारी चीज़ होती हैं जिससे आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, आपकी लाइफ के बारे में पता चलता है। तो ये जब भी आपको अप्लाई करना है तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आप ऑनलाइन जाकर भर सकते हो, एंड अच्छे से भरना ताकि आपकी कोई गलती ना हो और वीज़ा ऑफिसर को आपके बारे में सब कुछ पता चल जाए। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपकी वीज़ा प्रोसेस का पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, सो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं स्विट्ज़रलैंड के टूरिस्ट वीज़ा को पाने का जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है आपका कवर लेटर। कवर लेटर बेसिकली एक आपके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है जिसमें आप खुद से बताते हैं कि आपका जो टूरिस्ट वीज़ा पाने का जो पर्पज़ है वो क्या है, यानी कि आप वहाँ पर जाओगे तो क्या क्या करोगे, क्या क्या एक्टिविटीज़ आपकी होंगी, एंड साथ में आप क्या करने का प्लान बना रहे हो, कब वापस आओगे। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ती है, कितने लोग आप जाओगे, तो पूरी आपकी एक पूरी हिस्ट्री के बारे में लिखना पड़ता है, एंड जो प्लान्स हैं उसके बारे में डिस्क्राइब करना पड़ता है। तो ये आपकी एप्लीकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना पड़ता है ताकि वीज़ा ऑफिसर को आपके इंटेंशन पर कोई शक ना हो। इसमें बताना चाहता हूँ कि हम कवरिंग लेटर हम भी बनाते हैं, एंड हम एक्सक्लूसिव कवरिंग लेटर बनाते हैं, यानी कि आपकी सिचुएशन के हिसाब से। एंड हमारा कवरिंग लेटर बहुत ही अच्छा होता है जिससे जब भी आपकी फ़ाइल हम सबमिट करते हैं तो वीज़ा मिलने में बहुत आसानी होती है। तो अगर आपको कवरिंग लेटर आप खुद से बना सकते हो बट कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो ताकि हम आपको कवरिंग लेटर बना के दे सकें। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जो तीसरा प्रोसेस का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है आपकी ट्रैवल आइटिनरी। ट्रैवल आइटिनरी का बेसिकली एक सिंपल सा मतलब होता है, जब भी आप ट्रैवल करोगे तो उसका आपको एक पूरा प्लान बनाना पड़ता है। पूरा प्लान का मतलब ये होता है कि किस दिन आप ट्रैवल करने जा रहे हो, यानी कि किस दिन की आपकी फ़्लाइट है, तो आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा किस दिन की फ़्लाइट है, कौन सी फ़्लाइट है, एंड किस दिन आप चलोगे यहाँ से, कब, कितने टाइम पर स्विट्ज़रलैंड पहुँचोगे। उसके बाद अगले आपके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स क्या होगा, यानी कि आप कहाँ पर जाओगे, किससे मिलोगे, होटल जाओगे, घूमने जाओगे, क्या होगा, तो वो बताना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट प्लान आपका क्या होगा,
ट्रेन पकड़ोगे, होटल जाओगे, तो इस तरीके से आपकी पूरी दिनचर्या के बारे में लिखना पड़ता है एंड उसमें हर दिन का आपको बताना पड़ता है कि क्या क्या आप एक्टिविटी करोगे। एंड ट्रस्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी से पता चलता है कि आप कितने दिन के लिए जा रहे हो और उस एक एक दिन में आप क्या क्या करने वाले हो। तो ट्रैवल आइटनरी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, तो मैं हमेशा बताता हूँ कि हम ये डॉक्यूमेंट हम भी तैयार करते हैं। तो अगर आपको हमारी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है तो हम आपका ये आइटनरी बना सकते हैं, कहाँ कहाँ पर आपको जा सकते हो, क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हो, उसमें हम सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देते हैं। तो आप खुद से भी कर सकते हो, अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम भी आपकी ट्रैवल आइटनरी बना सकते हैं। सो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि कितना पैसा आपके पास होना चाहिए अगर आपको स्विट्ज़रलैंड जाना है घूमने के लिए, क्योंकि बैंक फंड भी बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज उससे पता चलता है कि आपके पास पैसा है एंड आप जाकर घूमकर अपना वापस आ सकते हो। तो मिनिमम जो अमाउंट होता है हम सबको यही बता दें कि देखो अगर आपको वहाँ पर जाना है तो आपको कम से कम 1 लाख रुपए तो आपके पास मिनिमम तो आपके पास होना चाहिए। बट 1 लाख रुपए से जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है, बिकॉज उससे आपके केस स्ट्रॉन्ग बनता है। तो मिनिमम अमाउंट 1 लाख तो आपको मानकर चलना पड़ेगा, उससे ज़्यादा होगा तो अच्छा रहेगा। उससे वीज़ा ऑफिसर को समझ में आ जाएगा कि आपके पास पैसा है, तो आप जब घूमने जाओगे तो आप घूम कर वापस अपनी कंट्री में आ जाओगे, बिकॉज आपको कोई लालच नहीं है स्विट्ज़रलैंड में रहने के लिए। तो बैंक फंड के हिसाब से अगर देखा जाए तो 1 लाख रुपये मिनिमम एंड मैक्सिमम कितना भी आप दिखा सकते हो, रख सकते हो, उससे आपको फ़ायदा ही होता है। तो बैंक फंड का भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस की। तो आज के टाइम में जितनी भी ये कंट्रीज़ होती हैं बड़ी बड़ी, ये चाहती हैं कि आप पहले ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लें। यानी कि जब भी आप अपनी फ़ाइल सबमिट करोगे तो आपके पास आपको ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा एंड उसको सबमिट करना पड़ेगा अपनी फ़ाइल के साथ, ताकि वीज़ा ऑफिसर को यकीन हो जाए कि जितने दिन का भी आपने प्लान बनाया उस टाइम तक के लिए आपके पास ट्रैवल का हेल्थ इंश्योरेंस है, ताकि अगर आप इन केस बीमार भी पड़ते हो, कुछ भी होता है मिस हैपनिंग, तो आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हो, तो आपकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। तो इस पूरे सिचुएशन को ध्यान में रखकर हेल्थ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं आप रहोगे कहाँ पर, यानी कि आपको अपना रहने का प्रूफ भी देना पड़ता है एंड ये भी आपकी फ़ाइल का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप जाओगे तो आप अपना होटल बुक कर सकते हो या कोई हॉस्टल बुक कर सकते हो। तो आपके पास एक ऐसा प्लेस होना चाहिए जहाँ पर जब भी आप स्विट्ज़रलैंड में पहुँचोगे तो वहाँ पर आप रहोगे, ताकि वीज़ा ऑफिसर को यकीन रहे कि आपके पास एक रहने का प्रबंध भी है, यानी कि रहने का भी आपके पास एक प्लेस है जहाँ पर आप जाके रहोगे और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अकोमोडेशन का प्रूफ भी होना बहुत ज़रूरी है, सो इसका भी आपको ध्यान रखना है। सो नाउ आई होप कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको सब कुछ समझा दिया है, पूरा का पूरा प्रोसेस बता दिया है स्विट्ज़रलैंड के टूरिस्ट वीज़ा का प्रोसेस के बारे में। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई इसका आपको ध्यान रखना है वीज़ा अप्लाई करने से पहले। अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे तो आपको वीज़ा मिलने में आसानी होगी। बट इन केस अगर आपको कोई दिक्कत आती तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए 8800159403 पर एंड हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी, ताकि आपको वीज़ा आसानी से मिल जाए एंड आपको कोई दिक्कत ना हो, आप हैप्पीली वहाँ पहुँच अपने जो घूमने के जो प्लान्स हैं उनको पूरा कर सकें। इसके अलावा हम और भी वीज़ा अप्लाई करते हैं, जैसे कि स्टूडेंट वीज़ा हो गया, वर्क वीज़ा हो गया, फैमिली वीज़ा, पेरेंट्स वीज़ा, चाइल्ड वीज़ा, लैंग्वेज वीज़ा, सारे वीज़ा हम अप्लाई करते हैं। तो कोई भी वीज़ा आपको चाहिए आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए और हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट ज़रूर देख लेना फ्यूचर अब्रॉड 25, बिकॉज हम हमेशा बताते हैं कि हम भी स्विट्ज़रलैंड में रहते हैं। हमने बहुत सारी वीडियोज़ एंड पिक्चर्स पोस्ट की हुई है, उनको देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि अगर हम स्विट्ज़रलैंड में रहते हैं तो आपको भी स्विट्ज़रलैंड ईजिली भेज सकते हैं। तो हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए एंड अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहें। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।